क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब एक हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन electric field and potential. Electric field and potential. ये रिजल्ट हमारा कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और इसके बाद एक टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सर्किट्स, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखिए, इसके पहले हम इसको डिटेल में स्टडी करें। हमारे पास एक फिगर से इसका फील लेते हैं। ये सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इसको सपोज कर लीजिए यहां पे हमारा कोई इनफिनिटी डिस्टेंस है। ये पॉइंट सी है। ए पे हमारे पास एक चार्ज प्लेस्ड है Q और बी पे एक चार्ज है टेस्ट चार्ज Q, स्मॉल q। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमारी वो इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू QE, ये फोर्स लगेगा। इस रिलेशन के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, यहां पे एक छोटा सा हमने डिस्टेंस ले ली dr, ये डिस्टेंस है वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr। अब हम ये चार्ज क्या चाहते हैं, इस चार्ज को यहां से मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये 2 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस चार्ज को हम लाना चाहते हैं। ठीक है, फोर्स हमारे ऊपर QE लग रही है और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में डिस्प्लेस कराना चाहते हैं। एक्चुअली हम लाना यहां से यहां चाहते हैं, लेकिन हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लेके उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स हमारे पास QE हो गई और बॉडी को हम B2A लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें ये पता है कि हमें एक यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो भी स्मॉल होगा dW, और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है F डॉट S। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, F फोर्स हो गया, S डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स, इसको अगर हम डिटेल में लिखते हैं तो ये हो गया F डॉट R, क्योंकि R डिस्टेंस हमने ली है, या यूं कह लें कि यहाँ पे डिस्टेंस हमने dr ली है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F dr cos थीटा। अच्छा, अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट हम किधर कराना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा दैट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो गया, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं QE, ठीक है, dr और cos थीटा की वैल्यू हो गई cos 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो स्मॉल वर्क हमारा आएगा, इस स्मॉल वर्क को अगर हम इस Q से डिवाइड कर दें, इस Q से डिवाइड कर दें, मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखते हैं dW अपॉन Q, तो ये आ जाएगा cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा -E d
आर, ठीक है। और इस टर्म को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, दैट इज v इज इक्वल टू dw अपॉन q। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया dv, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस e dr। ये रिलेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। या इसी रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस e dr। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हमारे पास ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dr। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, dr डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी, और E क्या हो गया, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नेगेटिव साइन से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए dv इज इक्वल टू माइनस e dr। इसका मतलब dv हमारा उस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा जिस डायरेक्शन में E डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल हमारा उस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज करेगा। इसी को हम पॉइंट पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे 1 है और ये पॉइंट 2 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इन दोनों में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ये समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर है और पोटेंशियल इसके अपोजिट इंक्रीज करता है। इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव साइन से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, इधर मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट बी है। बी पे एक चार्ज हमने रख दिया Q0 मान लीजिए, सपोज कीजिए रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये इधर शिफ्ट होना चाहेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर ये इधर शिफ्ट करना चाहेगा तो अब, और इसके ऊपर हमारी फोर्स किधर लग रही है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो यहां पे इस कंडीशन में VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। इसको एक दूसरे तरह से और देखिए, इसको मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये B हो गया और ये पॉइंट यहाँ पे इंफिनिटी है, ठीक है, क्लियर। अब हमको निकालना है ये चार्ज हमारा, मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये कोई पॉइंट है C से A तक हमें ले जाना है और C से B तक ले जाना है या C से इंफिनिटी तक ले जाना है। तीन केस है हमारे पास। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में दैट V इज इक्वल टू K Q बाय R। इसका मतलब ये हो गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अगर R हमारा ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, R कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो तीनों कंडीशन में देखिए, ध्यान दीजिए, A, B और इंफिनिटी, इसमें हम
हमारा पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ए हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस उससे ज्यादा है और ये डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर हमें लगाना होगा इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम ये कह सकते हैं BA is greater than BB is greater than B infinity। ये तो आप जानते हैं ये 0 होगा, तो इसका वेरिएशन डिस्टेंस के साथ ऐसे होगा। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब जरा एक चीज और ध्यान लीजिए यहाँ पे, देखिए एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि BA इज ग्रेटर देन BB, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू QE, ठीक है। ये इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब ये किधर मूव करना चाहेगा, टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट यहां पे आया, positive charges moves in the direction of electric field। ये सब हमें नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा यूज होगा, वहां पे चार्ज के मोशन के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे इसी कंडीशन को ध्यान से आप देखिए, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे हम A, यहां पे प्लस Q था और ये पॉइंट है B, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच में फोर्स किधर लगेगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स क्या होगी, इधर लगेगी हमारे पास F, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्जेस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल जाता है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। इसका मतलब E flows from higher potential to lower, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई। अब जरा एक छोटा सा केस और आता है इसमें, अगर हमारे पास सपोज कीजिए देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, E, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और इसमें मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है A और B पे हमारे पास चार्ज है Q और इस चार्ज को हम A तक लाना चाहते हैं और ये एंगल हमारे पास थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए हमारे पास यूज करने का तरीका ये है कि ये हमारे पास R हो गया, R की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, तो इसको जब हम
हेल्प से रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा आ जाएगा r cos थीटा। ये कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा। अब जब r cos थीटा आ जाएगा तो हम यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू dv जो हमने निकाला था दैट इज माइनस e dr cos थीटा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मान लीजिए गिवन है, dr गिवन है, एंगल गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें हाँ एक माइन्यूट बात और बची हुई है, उसको ध्यान दीजिए। हमारे पास रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया dv इज इक्वल टू e डॉट dr, माइनस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं अभी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे dv इज इक्वल टू e dr। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम एक चीज पढ़ेंगे, वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। वहां पे हमारे पास आता है एक टर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा dv इज इक्वल टू 0 होता है। अभी आप समझ लीजिए, सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e डॉट dr इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटीज का 0 है। तो यहाँ पे एक चीज हमने वेक्टर्स में पढ़ी थी लास्ट ईयर, इफ dot product is 0, then the vectors are perpendicular to each other। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे E हमारा dr वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे हम और डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस रिजल्ट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कई बार आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा इजी हो जाएगा।